एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू गेट टेक्निकल जॉब्स इन 6 मंथ। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अगर 6 महीने हैं तो हम लोग एकदम हार्ड वर्क तो कर नहीं सकते, कोई भी चीज़ को शुरू से लेके पढ़ नहीं सकते। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क। तो अगर आपको अभी भी 6 महीने बाकी हैं और अगर आपको आप रेडी हैं कि स्मार्ट वर्क हम लोग कर सकते हैं और आपका बेसिक्स क्लियर है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। पहली चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपका प्लेसमेंट कैसे होगा, आपको डर लग रहा है, तो ये चीज़ नॉर्मल है, सबके साथ होती है, आपके साथ ही नहीं होती। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा ही। तो ये आपके साथ नहीं आता कि जो अच्छे लेवल की तैयारी करके भी बैठे रहते हैं उनको भी डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में फेस करने जा रहे होते हैं प्लेसमेंट को। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर, आपको प्रैक्टिस करनी है रादर देन ये सोचना है कि होगा कि नहीं होगा। होगा या नहीं होगा वो बात की चीज़ है, पहले आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, तो आपको उसके लिए ट्राई करनी है। दूसरी चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग स्मार्ट प्लानिंग करें कि हम लोग एक अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट सकें। तो हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे 3 ऐसी स्ट्रेटजी जो कि आपको 6 मंथ में, अगर आपके पास 6 मंथ हैं तो भी आप एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकें। तो आज हम लोग इस 3 स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो पहली स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो कि ऑन कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं और जैसे अच्छी कंपनी जिसकी कॉलेजेस में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज आती हैं उनके लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। सेकेंड स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं मिड साइज या स्टार्टअप कंपनीज के लिए। और थर्ड उनके लिए डिस्कस करेंगे जिनके पास 6 महीने से ज़्यादा टाइम है, यानी फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर वाले हैं या फिर मतलब थर्ड फोर्थ कोई भी ईयर के हैं, इनके पास 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो होप आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करके उसको फोकस करके आप उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1। तो अगर पहले आपको ये टारगेट करनी है कि अगर आप ऑन कैंपस सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनकी कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं। तो पहले चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको टारगेट करनी है कि आपको किस कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं। आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड की बात करें तो उनको डीएसए स्ट्रॉन्ग चाहिए, डेवलपमेंट अगर आपका थोड़ा वीक भी है तो भी चलेगा। अगर आप सर्विस बेस्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि डेवलपमेंट डीएसए भी चाहिए बेसिक, और डेवलपमेंट भी अच्छा चाहिए और उनको एप्टीट्यूड भी चाहिए। अगर आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि आपका डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग हो, डीएसए बेसिक अच्छा भी हो तो भी चलेगा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए, ऐसा चाहिए कि आप आते ही तुरंत काम करना शुरू कर दें। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको ये डिसाइड करनी है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको क्या करनी है कि जैसे आपके पास 6 महीने हैं तो आपको उसको डिवाइड करना है 2 इक्वल्स पार्ट में, जिसमें 4 महीने आपको डीएसए को देने हैं और 2 मंथ्स देने हैं डेवलपमेंट को। डीएसए में आपको क्या करना है कि आपको अपने सीएस फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। सीएस फंडामेंटल्स मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपका डीबीएमएस अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। यानी ये चारों सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो डीएसए के हैं फंडामेंटल्स वो क्लियर होने चाहिए। आपको डीप में नहीं जा सकते, 6 महीने में आपको आप 4 महीने में पूरा डीएसए कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। यानी आपको स्टैक, क्यू, लिंक्डइन, बाइनरी ट्री वगैरह के जो बेसिक्स होते हैं उनके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और आपको टारगेट करना है कि आप 4 महीने में एटलीस्ट 30 से 300 क्वेश्चन कर सकें, सिंपल से इजी, मीडियम, और कोशिश करिए कि हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आपसे बनने लग जाए। तो आपको पहली चीज़ यही करनी है कि आपको प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छा आप 4 महीने में प्रैक्टिस करिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जो 2 महीने बचेंगे उसमें आपको प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, रेज्यूमे बिल्डिंग पे करना है, रिविजन्स पे करना है, सारी चीज़ें आपको करनी है। तो 2 महीने के डेवलपमेंट में करने हैं। अब जो डेवलपमेंट है तो आप सोच लेंगे कि क्या करना है, वेब डेवलपमेंट में क्या करें। तो आपका अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप जेएस पे फोकस कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड पे फोकस करना चाहते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और अगर बैकएंड पे फोकस करना चाहते हैं तो नोड.js, रिएक्ट, एंगुलर, डेंगो, बहुत सारी स्किल्स है जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। अगर आप बात करें कि आप मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप कोटलिन, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव आप किसी पे भी फोकस कर सकते हैं। डीबीएमएस पर फोकस करना चाहते हैं तो आप मोंगोडीबी, एसक्यूएल, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह भी सीखना चाहते हैं या फिर आपको आइडिया है तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। और 15 दिन आपको क्या करने हैं कि क्वांट एप्टीट्यूड के लिए रखने हैं। तो अगर हम लोग देखें कि आपको 6 महीने को कैसे मैनेज करना है तो 4 महीने आपको डीएसए लेके चलना है, 2 महीने आपको करना है डेवलपमेंट के लिए और 15 दिन आप रख के चलिए क्वांट के लिए। यानी क्योंकि आप ये सारी कंपनीज, किसी भी आप कंपनीज में आप कैंपस में बैठ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक आपसे एप्टीट्यूड जरूर पूछेगा, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो, स्टार्टअप हो या कुछ एडवांस, मतलब कि जो अमेजोन वगैरह की कंपनीज होती है उसमें भी कई बार पूछ लेता है बेसिक्स के क्वेश्चंस। तो आप अपने साइड से रेडी रहिए, वो पूछे चाहे ना रहे तो आप 15 दिन एटलीस्ट उनको दीजिए क्वांट को। उसको इग्नोर करके नहीं जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनकी वजह से भी सिलेक्शन रह जाते हैं।
करेगा स्ट्रेटेजी 2 यानी ऑफ कैंपस वालों के लिए। तो ऑफ कैंपस में क्या होता है कि या ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि आप स्टार्टअप में, अगर स्टार्टअप या मिड साइज़ की कंपनीज हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए चाहिए होता है कि डेवलपमेंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और अगर डीएसए भी आपका मतलब बेसिक्स चाहिए होता है, अगर आपका डीएसए बेसिक्स में और आपका डेवलपमेंट बहुत हाई है, मतलब बहुत अच्छा है, तो भी आपको वो कंपनीज हायर कर लेती हैं। बेसिकली अगर मतलब मेन ज़्यादा फोकस करें स्टार्टअप पे, तो स्टार्टअप को ऐसे ही चाहिए होते हैं जिनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, ताकि वो लोग कल से ही ज्वाइनिंग करवाएं और कल से ही आपसे काम करवाना शुरू कर दें। तो अगर आपको ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, बस चेंजेस क्या आने वाले हैं कि पहले जहां आप डीएसए को 4 मंथ दे रहे थे, वहां अब आप डेवलपमेंट को 4 मंथ दीजिए, डीएसए को 2 मंथ दीजिए और 15 दिन क्वांट को दे दीजिए। अभी 4th मंथ में आपको क्या फोकस करना है, डेवलपमेंट में आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट्स पे फोकस करने हैं, उनके डेवलपमेंट के देखना है कि वो किस प्रोफाइल के लिए आप मतलब आप मोबाइल में भी अगर आप रिएक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिएक्ट के डोमेन्स पे फोकस करिए। अगर आप फ्लटर या कोटलिन है यानी आप वेब डेवलपमेंट में बैकएंड पे जा रहे हैं तो आप बैकएंड के स्किल्स को फोकस कीजिए, फ्रंट एंड पे है तो फ्रंट एंड के स्किल्स पे फोकस कीजिए। और आपको उसके साथ साथ क्या करना है कि गिट और गिटहब को भी लेके चलना है, ये नहीं कि आप उनको एक दिन दीजिए, एक दिन काफ़ी है गिट और गिटहब सीखने के लिए, तो एक दिन आप उनको भी फोकस करिए। अगर आप बैकएंड को मतलब उसके साथ साथ आपको सीएस फंडामेंटल्स तो करने ही है, तो आप उसको भी साथ लेकर चलिए। बचे रहे 2 मंथ जो आपने डीएसए को दिया है, तो 2 महीने में आप डीएसए के बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं लगा सकते, लेकिन टारगेट करिए कि एटलीस्ट 100 से मतलब आपसे ईजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन बनने लग जाए। क्योंकि अगर आप में भले ही रिक्वायरमेंट नहीं हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डीएसए के भी एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन, पैटर्न टाइप के क्वेश्चन, बाइनरी सर्चिंग, सॉर्टिंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है स्टार्टअप भी। तो आपको इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन बनने चाहिए, ग्रीडी प्रॉब्लम्स आपसे बनने चाहिए, बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम बनने चाहिए, और भी बेसिक्स के डीएसए के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट को देखना है, 2 मंथ आपको डीएसए को देखना है और 15 दिन आपको क्वांट और रिवीजन को देखना है। क्योंकि अगर आपने क्वांट को इग्नोर कर दिया तो हो सकता है वहाँ पे जाके आपसे क्वांट के भी क्वेश्चन पूछ ले, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ ले, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप उसके लिए भी रेडी रहिए। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी, यानी अगर आपके पास 6 महीने से ज़्यादा है, यानी आप या फिर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको क्या करना है, कि 6 महीने आप डेवलपमेंट को दीजिए, 6 महीने आप डीएसए को दीजिए और 6 महीने आप डेवलपमेंट को दीजिए। उससे आपको क्या होगा कि अभी फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो अगर आपके पास टाइम है तो भी आप ऐसे ही लेकर चलिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको हमेशा ऐसा नहीं कि आप 6 महीने डीएसए उससे 6 महीने से अगर आप ज़्यादा डीएसए को दे रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस को दीजिए, उसके थ्योरी को और उसी को नहीं देना। आप जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा प्रैक्टिस, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाइएगा, जितने हार्ड लेवल तक जाइएगा, उतना ही अच्छा आपका डीएसए होगा। तो फिर आपको आपके पास अगर 6 महीने हैं तो आप उसके स्टैक के, क्यू के, ग्रीडी प्रॉब्लम्स और जो मैप के क्वेश्चंस होते हैं और बाइनरी ट्रीज वगैरह के क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से इजी से हार्ड लेवल तक के कर सकते हैं। तो सेम अगर बात करें कि डेवलपमेंट के, तो आपको क्या करना है, डेवलपमेंट में सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड तक नहीं रहना है, आपको उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक आप एआई से अपने प्रोजेक्ट को लिंक कर सकते हैं, आप मशीन लर्निंग से लिंक कर सकते हैं, आप क्लाउड से लिंक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका स्कोप बढ़ेगा। मतलब कि अगर कोई कंपनी क्लाउड की आ रही है और अगर आपको उनके आपके रेज्यूमे में क्लाउड का प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आपको ये करना है कि डेवलपमेंट को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मतलब कि आपको सिंपल से कैलकुलेटर या टू डू लिस्ट पे नहीं रहना है, आपको ऐसे कुछ करना है कि आप अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और बचे टाइम में आपको 1 महीने आप क्वांट को, रिविजन को और बाकी सीएस फंडामेंटल्स को दे सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अपने रेज्यूमे को हैंडी रखना है। मतलब कि आपके रेज्यूमे को आपको रेगुलरली अपडेट करना है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए। और कुछ भी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको उसको पब्लिकली पोस्ट करना है। लाइक आप लिंक्डइन पे पोस्ट करिए, आप गिटहब पे पोस्ट करिए, कि उससे क्या होगा कि अगर मतलब किसी कंपनी को आपका वो अप्रोच पसंद आया तो वो आपको डायरेक्टली ऑफर भी कर सकते हैं। तो आपको पहली चीज़ यही करनी है कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को रेडी रखना है, उसको हैंडी रखना है और ऑलवेज उसको कोशिश करिए कि वो अपडेटेड रहे। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। मतलब कोई भी कंपनी के लिए आप टारगेट कर रहे हो, स्टार्टअप को करें या फिर आप सर्विस बेस्ड कंपनी को करें या प्रोडक्ट बेस्ड को करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। क्योंकि कोई भी कंपनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी है, तो आपको जरूर अप्रोच करेंगे। अगर आपको थोड़ा 19-20 हो रहा है तो भी अगर वो आपके कॉन्फिडेंस से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे आपके पॉजिटिव अप्रोच को देख के अगर वो मतलब इंप्रेस हो गए तो वो आपको जरूर हायर करेंगे। तो आपको पहली चीज़ ये रखनी है कि आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है किसी भी क्वेश्चन को। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।